नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहले एक वीडियो डाला था मैंने कि अब सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भाई अपन किस हिसाब से तैयारी करनी है, किस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। सजेस्ट भी पूछा था यूट्यूब पर, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने ये सोचते हुए डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है नज़दीक तो एक अच्छा वीडियो डाला जाए, जैसे बच्चों को पसंद आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ हिस्ट्री के अंदर, सेकंड ग्रेड में अपना जो पहला टॉपिक है वह है गुर्जर प्रतिहार है। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा गुर्जर प्रतिहार के बारे में, तो आप अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण प्रतिहारों द्वारा किया गया था। जोधपुर के निकट जो ओसिया है उसमें एक जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर का निर्माण प्रतिहारों द्वारा किया गया था। उसके बाद में आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज जो पृथ्वीराज तृतीय का सामंत था उससे दी गई थी। आदिवरा की जो उपाधि है वो दी गई थी मिहिर भोज को। उसके बाद में पढ़ते हैं मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण कहे जाते हैं। कई बार कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं आरपीएससी वाले, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मतलब कमजोर किस्म के सवाल होते हैं, लेकिन वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से जो पूर्व में आए हुए प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित में, तो मैंने वो जो लगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको मैंने आपको बता रहा हूँ। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के काल में हुई थी। ग्वालियर प्रशस्ति है जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उनके शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है उनके बारे में उनका वर्णन मिलता है। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज के काल में हुआ। अब पहले चर्चा की थी पहले वाले क्वेश्चन में ओसिया के मंदिर का निर्माण, तो वहां पर ओसिया में जो मंदिर है वो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे उनको समर्पित है, और इसका निर्माण वत्सराज के काल में हुआ था। आप ये चीज थोड़ा सा नोट करना, वत्सराज के काल में हुआ था, वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। महामारू शैली का प्रबंध गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। महामारू शैली है गुर्जरों की जो शैलियां होती थी, हर वंश की एक एक शैली होती है अलग अलग, तो उस हिसाब से गुर्जर प्रतिहारों की जो महामारी शैली का प्रचलन गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। अगला है अपना मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक नागभट्ट प्रथम था। मंडोर शाखा थी प्रतिहारों की, मंडोर शाखा थी, वैसे तो जालोर शाखा भी थी, मंडोर शाखा थी, भीनमाल भी थी, बहुत सारी शाखाएं थी, लेकिन अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रतिहार शासकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो उसी हिसाब से मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक नागभट्ट प्रथम था। आगे चलते हैं। नीलगुंड, देवली, रागरपुर, कराड़ के अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। ये भी सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए मेरे को लगा कि ये सवाल आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरण की। सुलेमान विदेशी यात्री जिसने प्रतिहारों की सैन्य समृद्धि का उल्लेख किया था। प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक वत्सराज था, जो चौथा शासक था। वत्सराज के समय में ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ तो वत्सराज ने किया था, लेकिन इसका जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो विराम है ना वो दिया था नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने इसको विराम दिया था। अल मसूदी महिपाल, अल मसूदी था एक, अल मसूदी जो एक शासक था, वो महिपाल के शासन काल में गुजरात आया था, ठीक है ना, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा राजा को वोरा कहकर पुकारा था। अल मसूदी है जो महिपाल के शासन में आया था और उसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर और राजा को वोरा की उपाधि दी थी। और एक प्रभाकर वर्धन, ये भी सवाल आया हुआ है, प्रभाकर वर्धन एक राजा था जिसने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। जैसे कि दोस्तों अपने देखा गुर्जर प्रतिहार के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने किए, और अब गुर्जर प्रतिहार में एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं उनके शिलालेख हैं, हो सकता है एग्जामिनर इन शिलालेख में सवाल दे सकता है, तो हमें कुछ उनको देख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। घटियाल का शिलालेख है 861 ईस्वी जोधपुर में। इसका लेखक था मग, इसका उत्कीर्ण करता था कृष्णेश्वर। इसे माता की साल भी कहते हैं। इसमें प्रतिहार शासक ककूक की जानकारी मिलती है। इसे रोहिंस कूक के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ जानकारी है घटियाल के शिलालेख में, हो सकता है एग्जामिनर में से पूछ ले, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकाल के मैंने आपको बताया। ओसिया का शिलालेख, एक शिलालेख और ओसिया का शिलालेख 956 ईस्वी में जोधपुर में, ठीक है ना। इसमें वत्सराज जो शासक था शत्रुओं का दमन करता इसे कहा गया है। तो दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे गुर्जर प्रतिहार के संबंध में सेकंड ग्रेड में आने लायक, तो मैंने आपको बताए हैं। आपको कैसा लगा इस विचारधारा को आप थोड़ा बताना, और जल्दी ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अच्छा लगे तो मैं आगे के लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। आपको सेकंड ग्रेड का एक एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर देते हैं इतिहास के संबंध में। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।